हेलो विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित वीडियो बनाए। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। आज मैं पुनः 25 वस्तुनिष्ठ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित हैं। कभी कभी नेट की या स्लेट की या एसआई परीक्षाओं में भी, अन्य परीक्षाओं में भी कुछ प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिए जाते हैं जिनमें केवल एक नाम देना होता है और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा भ्रम न हो इसलिए मैं कुछ प्रत्यक्ष प्रश्नों पर आधारित एक श्रृंखला लेकर आया हूँ। इसमें 25 ऐसे प्रश्न हैं जो केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होंगे। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न पसंद आएंगे। यदि अन्य किसी विषय पर भी प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपकी राय मान ली जाएगी और उन पर भी प्रश्न मैं बनाऊंगा। चलिए प्रश्नों का अपन शुरू करते हैं। प्रश्नों को पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉज लेता जाऊँगा। इससे क्या है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने का अवसर मिलेगा। मुझे मालूम है इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनके कुछ एक विद्यार्थियों को उसके उत्तर भी मालूम है। इसलिए वे अगर चाहें तो जब मैं ड्यूरेशन देखूँगा किस समय किसका देखा गया वीडियो, तो उस समय उसने कितना जल्दी इसका रिस्पांस दिया ये भी पता लग जाएगा। तो आप लोग चाहें तो इसका उत्तर भी दे सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर सुने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्हें तूती हिंद भी बोला जाता है, इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, कांचीपुर, शेख बुरहान। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, इसका उत्तर ले लेते हैं। इसका उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देते जाएं। रामानुज के गुरु कौन थे? ये पूर्णतः प्रत्यक्ष प्रश्न है, केवल एक नाम आना है। रामानुज के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ, कांचीपुर, वल्लभाचार्य। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है कांचीपुर। रामानुज के गुरु कांचीपुर थे। तीसरा प्रश्न, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? मैं पुनः दोहराता हूँ, आप लोग अपना जवाब देते जाएं जिन जिन को आ रहा है। वल्लभाचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, मत्स्येंद्रनाथ या शेख बुरहान। चलिए इसका सही आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है मत्स्येंद्रनाथ। कुतुबन के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न गुरु शिष्य परंपरा पर ही आधारित हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ, वल्लभाचार्य, बाबा नरहरिदास। इसका सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। ये नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, है ना, तो इसलिए गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। वल्लभाचार्य तो हो ही नहीं सकते और नारायणदास है नहीं, तो इसका सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आप लोग बताएं। वल्लभाचार्य या बाबा नरहरिदास या राघवानंद। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है
वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, राघवानंद, बाबा नरहरिदास। चलिए इसका सही आंसर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है बाबा नरहरिदास। देखिए वल्लभाचार्य जो हैं वो सूरदास के गुरु रहे थे और वे कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, तो वे तो हो ही नहीं सकते थे, है ना। तो बचे राघवानंद और बाबा नरहरिदास। राघवानंद भी नहीं हो सकते थे, तो इसमें केवल बाबा नरहरिदास बचे जो तुलसीदास के गुरु का नाम था। अगला प्रश्न, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानंद के गुरु का नाम क्या था? चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। अगला प्रश्न आपके पास, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? प्रेमचंद, बाबा नरहरिदास या रविदास? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? चलिए इसका भी उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है रविदास। बाबा नरहरिदास तुलसी दास के गुरु थे और वे राम भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं, जबकि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की हैं और वे कृष्ण के उपासक हैं। तो यहाँ पर उनका तो होना लाजमी नहीं, प्रेमचंद एक कथाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है रविदास। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर सुने। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबा नरहरिदास या अग्रदास? इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट में देते जाएं। चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। अगला प्रश्न, निम्बार्क के गुरु का नाम क्या था? निम्बार्क के गुरु का नाम क्या था? कवि निम्बार्क के गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रविदास? तीनों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर दे दें आप कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है नारद मुनि। निम्बार्क के गुरु का नाम नारद मुनि था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? रविदास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या हाजी बाबा? चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं। इसका सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर ले लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेख मोहिदी। मलिक मोहम्मद जायसी
अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप जानते हो तो ये प्रेमाख्यान काव्य के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे हुए हैं। इनका पद्मावत काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो इनके गुरु हैं वे शेख मोहिदी थे। अगला प्रश्न, उस्मान के गुरु का नाम क्या था? उस्मान के गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाजी बाबा या चैतन्य महाप्रभु? उस्मान के गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाजी बाबा या चैतन्य महाप्रभु? चलिए इनका भी जवाब ले लेते हैं। इनका सही जो उत्तर होगा हाजी बाबा। उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा था। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के कवि गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा कबीरदास? केवल तीन तीन ही ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक सही उत्तर आपको लगाना है। जल्दी से जल्द अपना चयन कर कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रविदास के गुरु कौन थे? देखिए अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न आया जिसमें मीराबाई के गुरु पूछे गए थे और मीराबाई के गुरु रविदास थे। अब अगला प्रश्न जो है वो रविदास का है। रविदास के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामानंद या कबीरदास? चलिए उत्तर ले लेते हैं, रविदास के गुरु रामानंद थे। अगला प्रश्न, रूप गोस्वामी के गुरु कौन थे? रूप गोस्वामी के गुरु कौन थे? कबीरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या चैतन्य महाप्रभु? कबीरदास के गुरु कौन थे? देखिए कबीरदास जो हैं वे किस शाखा से हैं? निर्गुण भक्ति शाखा से, है ना, ज्ञान मार्ग की शाखा से हैं। लेकिन रूप गोस्वामी की जो शाखा है वो कृष्ण भक्ति शाखा है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये तो हो नहीं सकते। तो रूप गोस्वामी के गुरु कौन हो सकते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी या चैतन्य महाप्रभु? इसमें सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। रूप गोस्वामी के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास, कबीरदास या चैतन्य महाप्रभु? तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न, धर्मदास के गुरु कौन थे? धर्मदास के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास अथवा रामानंद? धर्मदास के गुरु कौन थे? फटाफट अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों को इसका उत्तर पता है। चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं, धर्मदास के गुरु कबीरदास जी थे। कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसा कबीरदास के संदर्भ में कहा जाता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर वे दोहे जो बोलते थे वो ज़ुबानी बोलते थे, उनका संकलन धर्मदास जी ने ही किया था। अगला प्रश्न,
प्रेमचंद के गुरु कौन थे? प्रेमचंद के गुरु कौन थे? रामानंद, कबीरदास अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद के गुरु कौन थे? रामानंद, कबीरदास अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद के गुरु कौन थे, बताइए। चलिए उत्तर ले लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न, शेष 5 प्रश्न ही रह गए हैं। सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल, रामानंद अथवा कबीरदास। सुंदर दास के गुरु कौन थे? आप अपने विकल्प लें। दादू दयाल, रामानंद अथवा कबीरदास। चलिए उसका उत्तर ले लेते हैं। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। अगला 21वां नंबर प्रश्न, वीरभान के गुरु कौन थे? वीरभान के गुरु कौन थे? उदयदास, पुरुषोत्तम दास अथवा कृष्णदास। वीरभान के गुरु कौन थे? और एक मिनट, जरा स्क्रीन से ऊपर चला गया। वीरभान के गुरु कौन थे? उदयदास, पुरुषोत्तम दास, कृष्णदास। चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं फटाफट। इसका सही उत्तर है उदयदास। वीरभान के गुरु उदयदास थे। अगला प्रश्न क्रमांक नंबर 22, मलूक दास के गुरु कौन थे? मलूक दास बहुत ही रोचक कवि रहे हैं। मलूक दास के गुरु कौन थे? आपके जो विकल्प हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। कबीरदास, पुरुषोत्तम दास और कृष्णदास। आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखी जाइए। मलूक दास के गुरु कौन थे? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 पुरुषोत्तम दास, नंबर 3 कृष्णदास। ये 3 विकल्प हैं, उत्तर बताइए। मलूक दास के गुरु कौन थे? चलिए उत्तर ले लेते हैं। मलूक दास के गुरु थे पुरुषोत्तम दास। मलूक दास वे जिन्होंने लिखा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। तो जो अजगर करे न चाकरी वो इन्हीं का लिखा हुआ है। अग्रदास के गुरु कौन थे? नंबर 23, अग्रदास के गुरु कौन थे? कबीरदास, कृष्णदास अथवा नाभादास। कृष्णदास के गुरु कौन थे? कबीरदास, कृष्णदास, नाभादास। चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं। अग्रदास के गुरु कृष्णदास थे। प्रश्न क्रमांक 24, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? निराला इनका उपनाम जिस तरह से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? कई बार केवल इनका आधा नाम ही लिख कर आता है कि निराला के गुरु कौन थे। इनके पूरे नाम को जानें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम दास, कृष्णदास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न एक बार फिर सुने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु कौन थे? नंबर 1 पुरुषोत्तम दास, नंबर 2 कृष्णदास, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों हैं आपके पास विकल्प हैं। इनमें से किसी एक पर सही उत्तर देते हुए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। चलिए इसका उत्तर ले लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतिम 25वां प्रश्न आपके पास
कुंभन दास के गुरु कौन थे? कुंभन दास के गुरु कौन थे? नंबर 1 पुरुषोत्तम दास, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 वल्लभाचार्य। चलिए इसका सही उत्तर ले लेते हैं, वल्लभाचार्य। इस तरह से ये प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। अगली प्रश्न श्रृंखला में फिर मिलेंगे। नमस्कार।